आप रजनीश को भी पढ़े हैं, काफी पढ़े हैं? हाँ रजनीश हाँ पढ़ा हूँ, पर उतना भी नहीं, लगभग पढ़ा अच्छा, हूँ। तो रजनीश पूर्व जन्म और पुनर्जन्म की बात करते हैं, रिबर्थ की बात करते हैं, आत्मा की बात करते हैं, वो चीज पढ़े हैं आप? नहीं, वो चीज नहीं पढ़ा हूँ मैं। क्या बात कर रहे हैं? कौन सा किताब ऐसा पढ़ी? संभोग से समाधि की ओर में उन्होंने मैं किताब नहीं पढ़ा हूँ, मैं किताब नहीं पढ़ा हूँ उनका। वो उनका बस वही वाला, वो जितना भी ऑडियो सारा आता है, किताब में नहीं पढ़ा हूँ। तो ऑडियो कभी उनका नहीं सुने पुनर्जन्म के ऊपर? पुनर्जन्म के ऊपर वो वाला थोड़ा मुझे उनका वो पुनर्जन्म का वो थोड़ा वो ठीक ठाक नहीं लगा। ठीक ठाक नहीं लगा, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, मैं कैच कर रहा हूँ। ये इसलिए ठीक ठाक नहीं लगा क्योंकि ये आपको शूट नहीं कर रहा है, आपकी साइकोलॉजी को, आपके जो व्यक्तित्व है उसको सूट नहीं कर रहा है। इस चीज से आप इनकार करना चाह रहे हैं, इसलिए वो गलत लग जा रहा है। इसका मतलब आप जानते हैं, आप श्री कृष्ण को अस्वीकार कर रहे हैं। श्री कृष्ण जब क्लियर बोलते हैं कि हमारा शरीर एक वस्त्र है, जैसे हम पुराने वस्त्र को छोड़कर नया। देखिए, पुनर्जन्म मानता हूँ मैं, पर उन्होंने जैसे आप जैसे मैं एक अमिया हूँ और अमियो दूसरा अमियो नहीं आ सकता, आ ही नहीं सकता। मतलब मैं ही फिर पुनर्जन्म लेकर के मैं आ ही जाऊंगा, और ऐसे ही मेरा, तो फिर मैं जब आऊंगा तो मेरा पिछले वाला जन्म के बारे में मुझे याद रहेगा, या फिर क्यों याद रहेगा? क्यों याद रहेगा? नहीं, आप ये बताइए कि आप इसी लाइफ में आज से का मतलब क्या हो जाएगा, फिर कैसे समझा जाए कि पुनर्जन्म ही मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इसी जन्म में आप थोड़ा सा शुरू के 10 साल का जो लाइफ है 0 to 10, उस लाइफ को थोड़ा याद करके बताइए जी। इस जन्म में आप 30 साल के हैं ना जी। आपके शुरू के मैं 10 साल का बायोग्राफी सुनना चाहता हूँ, कितना याद रखे हैं आप? हाँ, बहुत कुछ याद है। तो कब से कब तक का याद है? अच्छा, मतलब आप इस टाइप का पुनर्जन्म की बात कर रहे हैं क्या? हाँ, मैं नहीं, आप मेमोरी को जन्म में भी तो पुनर्जन्म हो ही रहा है। जैसे मैं आज हूँ, कल फिर मेरा अगला जन्म होगा, मेरा अगला कुछ उसमें वृद्धि होगा ज्ञान में, तो वो तो पुनर्जन्म हो ही रहा है ना सर। वो तो मतलब सतह हो रहा है, वो तो हो ही रहा है। हाँ, तो इसी तरह से अमिया जी, जिस तरह से आप इसी लाइफ में समझ रहे हैं कि हर एक दिन पुनर्जन्म हो रहा है, हाँ सर, तो इसी तरह से आप जब तो इसी तरह से जब आप मरेंगे तो आपकी जो एनर्जी है, आपकी जो आत्मा है, वो फिर से एक गर्भ में प्रवेश कर जाएगी और फिर से आप पैदा हो जाएंगे, और गर्भावस्था के दौरान और साइकिल में अंदर वो फिर से कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से अभिव्यक्त होगा। हाँ, उसको याद नहीं रहेगा ना, ये दिक्कत हो रहा है। याद नहीं रहेगा। याद क्यों? याद रखने की जरूरत ही नहीं है। तो आपको जब याद ही नहीं रहेगा तो आप किस तरीके से कहेंगे कि ये पुनर्जन्म ही हुआ है? अब दावा क्यों हम करें कि ये पुनर्जन्म ही है? दावा क्यों पुनर्जन्म? हाँ, आप ऐसा ही लगभग ऐसा ही इंसान रहेंगे आप। हाँ, मतलब मैं लगभग ऐसा ही इंसान रहूंगा, और मेरे साथ ही ऐसा ही। हाँ, मेरा नाम हो सकता है कुछ और नाम हो, पर मेरा अभिव्यक्ति कुछ इस तरीके का होगा, और इस तरीके से ही मैं मतलब चीजों से जूझते हुए जाऊंगा। तो मैं जब इस पड़ाव से मैं जब गुजरूंगा, तब मुझे तो याद नहीं रहेगा ना तो पिछले वाला। याद नहीं रहेगा, लेकिन आपका जो एक होगा कि मैं पुनर्जन्म हुआ है, कौन सिद्ध करेगा? या फिर मैं ही कैसे? अरे भाई रुकिए, तो आप आचार्य से ज्यादा प्रभावित हैं, आप रुकिए। श्री कृष्ण, वही इस पर भी मैंने एक वीडियो बनाया है कि श्री कृष्ण को आचार्य प्रशांत लगता है जैसे ठीक से समझे ही नहीं है, ऐसा मेरा एक वीडियो है, मैं भेज दूंगा लिंक चाहिए तो। जब श्री कृष्ण इतना स्पष्ट बोल रहे हैं, कितना सिंपल है उनका बात करने का कि देखिए, मैं अगर श्री कृष्ण के संदर्भ से, अगर उनका दृष्टि से देखा जाए तो पुनर्जन्म तो है ही सर, है ना, प्रतिपल है और बिल्कुल है, अगर मैं उनकी दृष्टि से देखूं। पर यहाँ श्री कृष्ण बात कर रहे हैं, पर श्री कृष्ण को कोई उपलब्ध नहीं हो पाए हैं, बात को समझिए। और ये क्या मतलब हुआ? मतलब हम भगवान को कोई, श्री कृष्ण को कोई मिला है क्या अभी तक? इसका क्या मतलब हुआ? श्री कृष्ण को तो आचार्य प्रशांत भी नहीं मिले। हाँ, नहीं मिला।
तो क्योंकि तो नहीं फिर मिला, वो पर कुछ पर श्री कृष्ण है, भगवान तो है। नहीं, भगवान को छोड़ दीजिए, मैं श्री कृष्ण को भगवान नहीं बोलता हूँ, श्री कृष्ण को श्री कृष्ण केवल बोलता हूँ, एक अच्छा चलिए, श्री कृष्ण आध्यात्मिक को। पुरुष बोलता हूँ, ठीक हाँ है। हाँ, बस हाँ हाँ, मान लीजिए। हाँ, मैं भगवान नहीं बोलता हूँ, भगवान ठीक है, मैं इस अस्तित्व को ठीक बोलता हूँ, ठीक ठीक, एग्जिस्टेंस हाँ को मैं बोलता मैं हूँ। भी बोलता हूँ, हाँ मैं भी उस मदद हाँ से, मैं फिर भी उस चीज को मैं श्री कृष्ण नाम दे रहा था, पर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, वो हाँ, तो श्री मान लीजिए। कृष्ण गीता में इतना स्पष्ट बोले हैं कि आत्मा उसी तरह से शरीर धारण करती है जैसे हम वस्त्र धारण करते हैं, बिल्कुल क्लियर बोल रहे हैं। तो आचार्य प्रशांत, उसमें क्या ये वृत्ति का जन्म होता है, प्रवृत्ति का, ये वो, तो आत्मा क्या रह जाती है? आत्मा मतलब अपना आत्मा अलग हो जाती है, प्रवृत्ति अलग हो जाती है, और प्रवृत्ति सिर्फ पैदा हो जाती है, ये बोलने का मतलब है ना आचार्य प्रशांत का? जी जी जी, वो मतलब तो रह ही ये जाता बिल्कुल है, ही, मतलब। आप रुकिए थोड़ा सा, ये मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ये वीडियो में ही बोल रहा हूँ, आपको सामने से बात कर रहा हूँ। जी जी, वृत्ति ही क्यों केवल पैदा होगी, पूरा व्यक्तित्व क्यों नहीं पैदा होगा? मेरा कहने का मतलब मैंने स्पष्ट भी किया है हाँ हाँ, कि पूरा गौतम बुद्ध, वृत्ति ही एक तो मिनट पूरा रुकिए तो, व्यक्तित्व। हाँ, आचार्य प्रशांत पिछले जन्म में भी अच्छा इस चीज इसी को तरह के व्यक्तित्व होंगे। समझेंगे थोड़ा। हाँ हाँ आचार्य प्रशांत भी अपने पिछले जन्म में इसी तरह के व्यक्तित्व होंगे, अपने पिछले हाँ, जन्म में इसी तरह से बिल्कुल वेदांत के ऊपर प्रवचन देते होंगे। सुनिए बात को, हाँ, प्रवचन देते होंगे। इनको मान लीजिए कि हो सकता है पिछले जन्म में, लाइक किन से कंपेयर करूं, महावीर से कंपेयर कर लीजिए। गौतम बुद्ध महावीर का नाम जानते हैं ना? हाँ हाँ, मैं मान लीजिए, हाँ हाँ ऐसे ही। हाँ, तो मान लीजिए कि वो पिछले जन्म में महावीर होंगे, और महावीर भी प्रवचन देते थे, और काफी कड़क गुरु थे। महावीर काफी कड़क गुरु थे, ये मत करो, वो मत करो, वो ऐसा करते थे। और वहाँ पे गौतम बुद्ध थोड़ा सा मध्यम रास्ता वाले थे, ठीक है। तो आचार्य प्रशांत को महावीर के रूप में देख लीजिए, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि वो अपने पास्ट लाइफ में भी इसी तरह के एक व्यक्तित्व होंगे। तो अपनी वो वृत्ति को सिर्फ लेके थोड़ी, अपनी वृत्ति के साथ थोड़ी जो पैदा हुए, वो पूरा उनकी आत्मा पैदा हुई है। आत्मा का कुछ अंश वृत्ति है, ठीक है। जैसे उनके अंदर वृत्ति क्या है कि मैं वेदांत की बात करूंगा, मैं उपनिषद की बात करूंगा, मैं उनके अंदर जो टीचिंग करने की, जो एक शिक्षक के रूप में बात करने की, उसको आप एक वृत्ति के रूप में ले सकते हैं। तो ये सब वृत्तियां हैं। या मैं शादी नहीं करूंगा, ये सब उनकी वृत्ति होगी। ये पास्ट लाइफ में भी उनकी वृत्ति हो सकती है। शादी भी किए होंगे तो हो सकता है डाइवोर्स ले लिए होंगे, या बीवी को छोड़ दिए होंगे, तो ये सब उनकी वृत्ति पास्ट लाइफ में भी होगी, और वही वृत्ति इस लाइफ में भी चल रही है। हाँ 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 हाँ, मतलब देखिए, उनको अपना पास्ट लाइफ नहीं याद है, ठीक है, उनको अपना पास्ट लाइफ याद नहीं है, लेकिन उनके अंदर आध्यात्मिक रास्ते पे जाना, अध्यात्म की बातें करना, हिंदू धर्म की बातें करना, ये सब वो अपने पास्ट लाइफ में भी किसी न किसी रूप में किए होंगे। जी बिल्कुल सर, समझ गए इस बात को? मैं समझ गया हूँ। उनको अपने पास्ट लाइफ का ABCD कुछ भी याद नहीं है। उनका नाम संजय था कि मंजय था कि अंजय था कि क्या था, अमिया था, क्या था, कुछ भी याद नहीं है। लेकिन उनका जो मोटा मोटी व्यक्तित्व, समझ रहे हैं ना? जैसे कि और भी क्लियर करूं, आइंस्टीन अगर दोबारा पैदा होंगे तो अगेन वो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से शुरू करेंगे अपना थिंकिंग, जी ठीक ना? जी जी जी। तो इसी तरह से व्यक्तित्व का दोबारा पैदाइशी होता है। इसी तरह से शरीर मैं थोड़ा बता देता हूँ यहाँ, मतलब इस पर। हाँ, बताइए। आप देखिए सर, पूरा प्रकृति ही चेतना है, मतलब पूरा प्रकृति में ये संभावना है, पूरा प्रकृति में, पूरा ब्रह्मांड में मान लीजिए। और अगर बस धरती की बात करें तो ये भी एक प्रकृति है, और इसके अंडर, इसके साइकिल में बहुत सारा चीज चेतना के रूप में अभिव्यक्त होता है, अपने अपने स्वरूप, मतलब व्यक्तित्व में अभिव्यक्त होता है चेतना। कभी अनुकूल माहौल मिला तो प्रकट हो गया। अब इस स्थिति में क्या होता है कि सर, जैसे महावीर जिस समय काल में थे, उस समय काल में मान लीजिए वही महावीर आज के ओशो हैं, मान लीजिए ऐसा ओशो हैं। अब महावीर जिस समय में थे, उस समय काल में धरती का वातावरण कैसा था, तब का ज्ञान कैसा था, और तब का शिक्षा कैसा था, तब का पूरा सिस्टम कैसा था, खाना पीना, खान पान कैसा था, सब कुछ, तब का तापमात्रा कैसा था, तापमान कैसा था। और अभी के वक्त में ओशो को कौन सा अनुकूल स्थिति, मतलब कौन सा माहौल उनको मिला, तो
तो दोनों अलग अलग स्थिति है, और अलग अलग स्थिति होने के कारण इनका दिमाग में जो है अभिव्यक्ति जिस ढंग से हुआ था, वो अभिव्यक्ति वो मतलब वहाँ ब्रेन सेल में या फिर पूरा शरीर के संरचना में धीरे धीरे करके परिवर्तन होता गया। परिवर्तन होगा ही, क्योंकि तब का और अब का परिवर्तन होगा ही, बदलाहट तो होगा ही। अब कोई भी मतलब शरीर के संरचना है उसमें बदलाहट तो होगा ही सर। तो बदलाहट होने के कारण इनके अंदर जो ज्ञान रहेगा और उनके अंदर जो ज्ञान रहेगा, दोनों में डिफरेंस बहुत बहुत ज्यादा होगा। अब इस चीज को हम अगर कहेंगे कि नहीं एक ही अभिव्यक्ति हो रहा है दोनों का, तो अब दोनों का व्यक्तित्व ही एक ही है, इसको हम सिद्ध नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दोनों का अभिव्यक्ति ही अलग अलग हो गया। क्योंकि परिस्थिति अलग है, सिचुएशन अलग है, तापमान अलग है, सब कुछ अलग है। तो ये अपना शरीर का संरचना, दिमाग का संरचना पूरा अलग कर लिया। यहाँ महावीर ने अलग था, यहाँ भी अलग हो गया। तो यहाँ ज्ञान भी अलग अलग निकल रहा है। पर हाँ, लेकिन जो आत्मा है, जो मूल है, वो तो वही है ना। हाँ, वो तो है ही सर। आपने सबका एक मूल बिंदु वही है सर। तो वही तो मैं ही बोल रहा हूँ कि जो मूल जो है महावीर का, जो आत्मा है, वही तो, मूल, वही हाँ, आत्मा आचार्य प्रशांत के अंदर है। आचार्य प्रशांत के अंदर है, और वही आत्मा ओशो के अंदर भी हो सकते हैं। वही आत्मा जितु कृष्ण मूर्ति के भी हो सकते हैं। किनके नहीं नहीं, आप फिर यहाँ कंफ्यूज कर रहे हैं। नहीं 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 नहीं, नहीं, ऐसे नहीं जाने का। नहीं, यहाँ आचार्य प्रशांत को ही हम क्यों कहेंगे कि यहाँ आचार्य प्रशांत ही है या ओशो ही है? मैं एग्जाम्पल के रूप में ले रहा हूँ। मैं एग्जाम्पल के रूप में ले रहा हूँ कि मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि ये पास्ट लाइफ में महावीर ही होंगे। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि ये पास्ट लाइफ में इनका व्यक्तित्व जो है कुछ इसी तरह का होगा कि मैं अध्यात्म समय परिस्थिति के अनुसार। अरे भाई साहब, समय परिस्थिति में समझ रहा हूँ भाई। जैसे कि रजनीश बोलते हैं कि एक नहीं हो सकता, तो मैं कहाँ बोल रहा हूँ कि एग्जैक्टली सेम होगा। जैसे कि रजनीश अपना पास्ट लाइफ के बारे में बोलते हैं कि मैं 550 साल पहले ऋषि के रूप में पैदा हुआ था और हिमालय की गोद में। तो हम भी दावा कर सकते हैं वैसे तो। हाँ, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अरे भाई, हाँ, हो सकता है। ठीक है, आप ये बोलना चाह रहे हैं कि वो झूठ बोल रहा है। नहीं, ठीक है, आप मान लीजिए झूठ बोल रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, मतलब जो भी है। लेकिन वो ज्यादा तारीफ थोड़ी जो कर रहा है। वो बोल रहा है कि मैं ऐसा महात्मा था, ऐसा ऋषि था। हो संभावना है ना, उस लाइफ में हो सकता है उतना ज्यादा बात विचार नहीं करते होंगे। थोड़ा आप जैसे शर्मिले होंगे तो उनको बात करने में मुश्किल होती होगी। और इस लाइफ में कुछ ऐसा माहौल बना, ऐसा कुछ फैक्टर्स बना, ऐसा उनको लोगों ने एक्टिवेट कर दिया कि वो बहुत भूचाल के जैसा बोलना शुरू कर दिए। तो वो ये मत सोचिए कि रजनीश झूठ ही बोल रहे हैं। मैं सिर्फ ये बोलना चाह रहा हूँ कि उनकी जो लाइफ की जो सर बहुत क्या बोले, मतलब आप इस बात को सिद्ध कैसे करेंगे? मतलब मेरा कहना वही सिद्ध मैं नहीं करना चाहता हूँ भाई। तो सिद्ध करने को मुझे कोई ये नहीं पड़ा है, ठीक है। जैसे मैं कुछ पुनर्जन्म तो उस स्थिति में मान लीजिए सर, मान लीजिए एक जनरेशन हुआ, मान लीजिए अभी 100 करोड़ जनता है, मान लीजिए भारत में 100 करोड़ जनता है। अब नेक्स्ट 100 ईयर्स बाद वो 100 करोड़ जनरेशन पूरा बदल जाएगा, मतलब पूरा ही रिप्लेस हो जाएगा। तो ये भी एक पुनर्जन्म ही हुआ। अब असेंबलिंग किस तरीके से हुआ, कहाँ हुआ, ये सिद्ध नहीं कर सकते, पर ये भी एक पुनर्जन्म ही हुआ। सिद्ध करना नहीं है, ये भी पुनर्जन्म ही हुआ। मतलब ये पूरा बदल गया, मतलब पूरा रिप्लेस हो गया, मतलब पुनर्जन्म हुआ। अमिया जी, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, इसको थोड़ा सा और भी डिटेल्स में जाइए। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि आपका जो व्यक्तित्व है ना, आपके व्यक्तित्व में अगर कुछ असंतुष्ट इच्छाएं रह जाती है, कोई चीज को आप जबरदस्ती दबा रहे हैं, तो वो दोबारा प्रकट होगी, क्योंकि वो एक नेचर में अनबैलेंस आप क्रिएट कर रहे हैं। और नेचर किसी भी अनबैलेंस चीज को रखती नहीं है। आप मेडिकल साइंस पढ़े ये तो हैं। उलट है, मैं समझ रहा हूँ सर आपकी बात। हाँ, एक इलेक्ट्रॉन को भी आप जबरदस्ती दूर करेंगे तो दूर नहीं रहेगा, वो प्रोटॉन के पास जाएगा अट्रैक्ट होके।
जी जी उसी तरह से हाइड्रोजन को आप दूर रखेंगे क्लोरीन से तो वो दूर नहीं रह पाएगा, वो जाएगा, हाँ, उसके पास जाए चाहे ये सोडियम के पास सहजता जाए। है, बिल्कुल सर, ये तो हो रहा हाँ, है। आप असहज, वही मैं बोल रहा हूँ, आप असहज लाइफ ज्यादा मत जीने का कोशिश कीजिए, नहीं, आचार्य मैं प्रशांत के कहने जी से या नहीं रहा कृष्णमूर्ति हूँ। के कहने से, हाँ किसी के भी कहने से, या विवेकानंदा के कहने से, या अब रामकृष्ण परमहंसा के हाँ, कहने मतलब से वो नहीं कर रहा ज्यादा हूँ सर, असहज। मैं सर यही कर रहा हूँ कि एक साथी सही मिले, बस यही मिल जाएगा तो हाँ, कर लूंगा बस। ये आपकी सही सोच हुई, हाँ, मतलब ये सहज। आपकी सही सोच हुई। हाँ, तो मैं कहाँ मना किया सर, मैं तो पहले ही हाँ, कहा था नहीं, आपको। आचार्य प्रशांत के फिलोसॉफी पे आप जिएंगे ना, तो वो युवा जी पीढ़ी सर। को एक तरह से हाँ बर्बाद हाँ भी हाँ, कर रहे हैं, मतलब हाँ, मतलब वो क्योंकि गुमराह हो ये जाएंगे, कोई मतलब ये कोई युवा। तरीका नहीं है बोलने का कि हाँ तुम्हारा वो नस काट देंगे तो तुमको देखना कैसा अट्रैक्शन रह जाएगा, तुम्हारा हार्मोन्स डाल देंगे तो कैसा अट्रैक्शन रहेगा। इस तरह जी से जी। 10 तर्क देते हैं किसी लड़का या लड़की को एक दूसरे से हाँ दूर रहने के लिए। हाँ, ये इसमें गुमराह हो जाते हैं लोग, और ज्यादा मतलब हाँ, सब वो पकड़ लेते बेचारा, हैं। हाँ, वो और एक तरह सर से मैं आपको अनैतिक एक रास्ता एक्सपीरियंस बता अपनाते देता हैं। हूँ। एक मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैं जब आचार्य प्रसंग को पहले पहले सुना करता था, तो मैं हम्म। जब उनके बात सुना तो फिर मुझे एकदम से मतलब ध्यान से गिरा, मतलब क्या बोल रहे हैं, जो मतलब एक बात से लगता था कि हाँ सही है, दूसरी बात से लगता था कि एकदम से मतलब पूरा ढांचा ही गिरा दे रहे हैं। मतलब ये चीज मुझे पहले पहले तो बहुत असहज करता था, फिर जैसे जैसे सुनने लगा और अनुकूल स्थिति दिमाग में बैठ गया और एक पैटर्न सा बन गया, और फिर उस अनुकूल मेरा वो सब आगे आगे चलता गया। और फिर मैं बस वहीं तक रुका नहीं, मैं और भी सारा ये महापुरुषों को सुनता गया, जिसको मिला उसको सुना। तो ये मैं किसी एक जगह टिका तो नहीं हूँ, पर आचार्य प्रसंग को बहुत ज्यादा सुना हूँ। हाँ, ये तो तो सर बहुत है। सुना, ज्यादा सुने हैं तो अब उसको थोड़ा सा अनसुना कर दीजिए, ठीक है। जी सर। समझ लीजिए कि हाँ ठीक है, मेरे लाइफ में वो भी एक पड़ाव था, मैं थोड़ा सा असहज था, लाइफ में परेशान था, तो उस परेशानी में उन्होंने मुझे कुछ शांत किया एक तरह से। उनको वो तो है सर, हाँ। बुरा भी मत समझिए, वो उनको वो एक भी तरह अच्छे से हैं धन्यवाद ही सर। देना चाहिए कि आपको थोड़ा सा हाँ, आपके मन को शांत किए, भले ही वो बिल्कुल बिल्कुल, हाँ सर। हाँ, हाँ, गलत तरीके समझ से रहा हूँ। शांत किए, लेकिन शांत किए, बिल्कुल सर, हाँ। ठीक ना। हाँ हाँ। लेकिन मैं जरूर कहूंगा कि आप अपने को थोड़ा सा सहज रूप में स्वीकार कीजिए, ठीक नहीं है। नहीं सर, वो तो नहीं तो हाँ। ये असहजता ही आपके मतलब मोक्ष मुक्ति निर्वाण जो बोला जाता है, जी जी वो जी सर। उसमें बाधक बनेगी। आप चाहेंगे कि मैं बिल्कुल, क्योंकि मोक्ष मुक्ति निर्वाण जो कि बात करते हाँ हैं सर। आचार्य प्रशांत बहुत ज्यादा, लेकिन वो इस तरह से दूर, कामनी कांचन से दूर रह के लोगों को जी जी। मोटिवेट करते हैं कि आप मोक्ष मुक्ति पाओ, या अच्छाई सच्चाई ऊंचाई और इस हाँ, तरह की उनका बातें गलत करते तरीका हैं। तो है सर, बहुत हाँ, जगह ये लगता है, सब। तो इसीलिए मैं तो अभी तो देखते नहीं है हम मैं तो इसीलिए मैं जहाँ थोड़ा सच्चाई मिलता है मैं उस तरफ चल देता हूँ सर। अच्छा, एक बात चीज यही है कि बताइए स्पष्टता कि बढ़ता जाए, वही सर है हाँ, कि जीवन को अच्छाई सहज ऊंचाई तरीके से सच। होने देना चाहिए सर, मेरा तो यही हाँ, कहना है। हाँ, ये आचार्य प्रशांत की ये जो बातें होती है, अच्छाई सच्चाई ऊंचाई, जी है जी। क्या, मतलब क्या है इसका, मतलब थोड़ा सा कुछ है बताइएगा नहीं, क्या बस होता है। इसका है क्या सर कि कोई व्यक्ति बहुत पीड़ित हैं और वो देखिए, अब क्या है कि मान लीजिए उसको कुछ मिल नहीं रहा है, मान लीजिए ऐसा वो कुछ मानसिक बीमारी से या फिर समाज के दबाव से वो उसको उस स्थिति में नहीं मिल पा रहा है। मतलब मेरा कहने का मतलब वो जो रुचि, वो जिस रुचि को वो रखता है, वो रुचि उसको अभिव्यक्त वो नहीं कर पा रहा है, उस चीज को आनंदित नहीं कर पा रहा। अब उस स्थिति में वो क्या करें, दुखी होकर बैठ जाएं, या फिर उस स्थिति को पाने के लिए अपने आप को प्रतिस्पर्धा में संघर्ष में बिताने के लिए भाग जाएं भीड़ की तरफ, और अपने आप को बस संघर्ष में लिप्त करके अपने आप को समाप्त कर दें। क्या उचित रहेगा फिर उनके लिए? ये आचार्य प्रशांत जी का ये बात, कम से कम वो तो जी तो पा रहा है, कम से कम इस बात को भले ही वो मान ले रहा है, गलत ही ढंग से मान ले रहा है, सहज नहीं है, असहज ही है, पर असहज तरीके से भी वो कम से कम उस आनंद को तो, मतलब उस डिप्रेशन को तो भुला पा रहा है। बात यहाँ तक आता है सर, मतलब इस लेकिन वजह मेरा से मैं प्रश्न उनको। वही है कि ये अच्छाई ऊंचाई सच्चाई
है क्या ये, मतलब क्या है इसका ये? इसका कोई वो नहीं है सर। अच्छाई सच्चाई क्या तो वही है सर, जैसे सहज प्रक्रिया है ना सर शरीर का आप और अपने जो लाइफ जीवन में का। क्या ऐसा कर रहे हैं जिसको आप बोले कि मैं अच्छाई कर रहा हूँ, अच्छाई कर रहा हूँ, सच्चाई कर रहा हूँ? क्या ऐसा कर रहे हैं? ऐसे तो सर अभी तो खराब व्यवस्था में क्या ही बोले हैं सर, नहीं कर रहा अरे हूँ। व्यवस्था को क्यों दोष दे रहे हैं आप? जी सर। मतलब क्या कर रहे हैं? अच्छाई, ऊंचाई, सच्चाई, मतलब उनको 3 साल से सुने, इसलिए हाँ मैं सवाल कर रहा हूँ कि ऐसा क्या कर रहे हैं जिसको सुन हाँ के सर। आप मोटिवेट होकर वो अच्छा। चीज करने लगे? हाँ हाँ, मतलब जैसे मैं खुद के जीवन को प्यार करता हूँ और प्यार करता हूँ, इसीलिए मैं अपने जीवन से मैं जीवन को मैं दुखी नहीं होने देना चाहता हूँ। मतलब हर वक्त आनंदित मतलब आनंद में ही रहने देना चाहता हूँ। तो कोई ऐसा चीज मुझे प्रभावित ना करे जो आप चीज कैसे बोल सकते हैं कि आप आनंदपूर्ण जीवन जी रहे हैं? क्या कैसे बोल सकते हैं? प्रभावित। आप जब किसी चीज से आप प्रभावित हो रहे हैं, मतलब अंदर का कोई चीज अगर आपको प्रभावित कर रहा है तो वो चीज मतलब उस चीज के ऊपर आपको काम करना होगा पहले तो। नहीं, आनंदित जीवन की मैं परिभाषा या डिस्क्रिप्शन पूछा। जी सर। वो कैसे तो आप बोल सकते हैं कि आप आनंदित जीवन जी रहे हैं, और कैसे बोल सकते हैं कि आचार्य प्रशांत आनंदित जीवन जी रहे हैं? किस लिए कि वो भाषण दे रहे हैं? आ, उनसे बेहतर मैं समझता हूँ कि दिव्य कीर्ति सर को जानते हैं? हाँ वो तो मस्त हैं वो अपने जीवन में। हाँ, तो दिव्य कीर्ति सर उनसे बेटर लाइफ जी रहे हैं मेरी मेरी हाँ नजर में। हाँ, वो तो जी ही रहे हैं। और आचार्य नहीं, प्रशांत भी उसी अच्छाई तरह से अच्छाई